पट्टी को चारों तरफ से घेरा रखा है, लेकिन वहां जो सुरंगें बनी हुई है उसको तोड़ने में वो नाकाम रहा है। आपको बता दें कि गाजा के नीचे कई फीट नीचे जमीन के सुरंगें बनाई हुई है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी ये सुरंगें हैं जिनको अभी तक इजराइल नहीं तोड़ पाया है, और यह भी माना जा रहा है कि अगर ये सुरंगें तोड़ी जाती हैं तो बहुत नुकसान होगा, बहुत तबाही मचेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास की मिनी आर्मी, गाजा की गुप्त सुरंग, बम, रॉकेट और मिसाइल से लैस गाजा पट्टी में इजराइल पिछले 11 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूका जा चुका है। न जाने कितने मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। इजराइल की सेना का सबसे बड़ा हमला उत्तरी गाजा में हो रहा है। आईडीएफ का दावा है कि 11 दिनों में हमास आतंकी संगठन के अब तक कई आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। इजराइल का पहला लक्ष्य गाजा पट्टी को खाली कराना है। कोशिश है कि आम नागरिक उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं, जिससे उत्तरी गाजा पर आसानी से हमला कर तबाह किया जा सके। इजरायली सेना के सामने बड़ी चुनौती है कि गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी है कि उनमें हमला करना इतना आसान नहीं होगा। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों से प्रशिक्षण, स्थानीय स्तर पर हथियारों का निर्माण करने में सक्षम। इजरायली सैन्य अधिकारियों के मुताबिक चुनौती ये है कि इन टनल में 2 लेयर है। एक में आम लोगों के लिए जाने का रास्ता है तो दूसरे में हमास आतंकी आते जाते हैं। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी है, जो कि स्कूलों, दुकानों, मस्जिदों और न जाने कहां निकलती है। और इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने जगह जगह बम बारूद लगा रखे हैं। यही कारण है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर रखा है। इजराइल के लिए गाजा पट्टी में सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों से युद्ध करना, खासतौर से सुरंग के अंदर आमने सामने की लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए करता है। हमास ने इन सुरंगों के अंदर बूबी ट्रैप लगाए हुए हैं, आईईडी लगाए हैं। ये समझने की बात है कि बूबी ट्रैप क्या होता है। जैसे ही इजराइल की फौज इन सुरंगों में घुसेगी तो दरवाजे, खिड़कियों में जो बूबी ट्रैप लगे हैं वो ऑटोमेटिक फट जाएंगे। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि 15 सालों में हमास ने अपनी सैन्य ताकत बहुत ही बढ़ा ली है। इस तरह से हमास ने मिनी आर्मी खड़ी कर दी है। हमास के पास पहले 10,000 आतंकी थे। हमास के पास अब 40,000 आतंकी हैं। मिसाइल रेंज हमास के पास पहले 40 किलोमीटर हुआ करती थी, अब 230 किलोमीटर है। हमास को कई मुस्लिम देशों से सैन्य मदद भी मिलती है। इन सबसे आगे तो ईरान रहा है, जो डंके की चोट पर हमास का समर्थन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर इजराइल की भीषण बमबारी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 4 आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के 4 आतंकियों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह देखिए वो भी किस तरीके से लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल पर। यानी कि इजराइल कई फ्रंट्स पर युद्ध लड़ रहा है, जिसमें लेबनान भी है, वहां से हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का युद्ध हो रहा है। भीषण बमबारी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने की है, जिसमें 4
आतंकी ढेर हुए